हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी करण और रोहन की है। रिश्ते में वो दोनों चचेरे भाई थे। एक दिन उन दोनों में शर्त लग जाती है कि गांव के तालाब को कौन पार कर सकता है। बस फिर क्या था, दूसरे दिन वो दोनों सुबह सुबह तालाब पर पहुंच गए और तालाब में छलांग लगा दी। करण रोहन से आगे निकल गया और रोहन थोड़ा सा पीछे रह गया। थोड़ी ही देर बाद करण की स्पीड कम होने लगी और रोहन आगे निकल गया। रोहन ने पीछे पलट कर देखा कि करण किसी कारणवश डूब रहा है। ये देखकर रोहन करण के पास पहुंच गया और उसको बचाने की कोशिश करने लगा, मगर रोहन करण को बचा नहीं सका। जब करण तालाब से बाहर आया तो उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई। जल्दी जल्दी में सभी लोग तालाब की ओर दौड़े और गोताखोरों को बुलवाया गया, मगर कर्ण की लाश का कुछ भी पता नहीं चला। एक लौता बेटा होने के कारण घर वालों पर कर्ण की मौत का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और पूरे गांव में गम का माहौल छा गया। 2 दिन बाद सुरिंदर जी वही तालाब पर मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते समय उनके जाल में एक लाश आ गई, जिसे देखकर वो बहुत डर गए और जाल एकदम से वहीं पर छोड़ दिया। सुरिंदर जी वहां से भाग ही रहे थे कि वो लाश एकदम से खड़ी हो गई और तभी उस लाश ने सुरिंदर जी को एक आवाज दी, रुको वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर सुरिंदर जी वहीं पर रुक गए और लाश को अपने सामने खड़ा देखकर वो बहुत डर गए और उन्होंने देखा कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि करण की ही है। डरते डरते सुरिंदर जी ने उस लाश से कहा, तू तो मर चुका है। इस पर कर्ण की लाश ने कहा, हाँ मैं मर चुका हूँ, पर मैं अपनी मौत नहीं मरा बल्कि मारा गया था। फिर जाकर कर्ण की लाश ने सुरिंदर जी को सारी बात बताई कि उस दिन जब रोहन और मैं तालाब पार कर रहे थे और मैं बीच तालाब में जाकर डूबने लगा था, मगर जब रोहन मेरे पास पहुंचा तो उसने मेरा सर पकड़कर पानी के अंदर ही डुबा दिया और जब वो मुझे पानी के अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रोहन से कहा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो रोहन ने गुस्से से कहा कि तेरे बाप ने मेरे पापा का घर छीन लिया और उन्हें मारा पीटा भी। तेरे बाप को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं तुझे मार दूं। तेरे बाप ने ये सब कुछ तेरे लिए ही तो किया था। जब तू ही नहीं रहेगा तो ये सब तुम्हारे बाद मेरा ही होगा। और इतना कहते ही उसने मुझे पानी के अंदर डुबोकर मार दिया, मगर मैं भी रोहन को छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे अपनी मौत का जरूर बदला लूंगा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सुरिंदर कर्ण की सारी बात सुनकर हैरान हो गए
और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सुरेंद्र जी अपने आंसू पोंछ ही रहे थे कि कर्ण की लाश एकदम से पानी में गिर गई और उसकी आत्मा वहां से चली गई। अगली सुबह गांव में हल्ला हो गया कि दिल के दौरे की वजह से रोहन की मौत हो गई है। लाश के पास खड़े सभी लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तो वहां पर खड़े कर्ण के पिताजी को सुरेंद्र जी ने सारी बात बताई और ये भी बताया कि रोहन को भी कर्ण की आत्मा ने ही मारा है। उसने रोहन से अपनी मौत का बदला लिया है। सुरेंद्र ये सब बताकर कर्ण के घरवालों को उसकी लाश के पास ले गए, जहां पर घरवालों ने देखा कि कर्ण की लाश तालाब के किनारे पर पड़ी हुई है। घरवालों ने अपने बेटे की लाश को देखा तो वो दुख के मारे रोने लग पड़े और उन्होंने कर्ण की लाश को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में भी बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।